हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई 86 क्लास 6 7 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर ना रहीम के दोहे, इसके जितने भी बुक वर्क हो सकते हैं एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अगर हम देखें तो पहले प्रश्न में हमें दे रखा है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों का पहचान करके अलग अलग लिखिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? तो अगर मैं बात करूं कथन वाले दोहे, तो कथन वाले दोहे हमारे हो जाएंगे, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। और दूसरा दे रखा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विप्ति कटौसी जे कसे ते ही साचे मीत। और अगर उदाहरण वाले की हम बात करें तो उदाहरण हमारे को दे रहे हैं, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, धरती की सी रीत है शीत गांव घाम ओह में, जैसी परे सो साही रहे त्यो रहीम यह दे। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, रहीम के क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की गई है जो पहले कभी धनी थे, और बीती बातों को व्यक्तियों के से क्यों क्यों ही क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, अश्विन क्वार के महीने में आसमान में जो बादल दिखते हैं ना, वो जितने गरजते हैं उतने बरसते नहीं है। इसलिए उनकी तुलना तुलना जो है निर्धन व्यक्तियों से किया गया है जो पहले धनवान थे और उस व्यक्ति पर के बीती बात आज के दिन अर्थहीन हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन सावन के बादल जो होते हैं वो हमारे को गरजने के साथ साथ बरसते भी हैं, ये कहने की बात की गई है इस दोहे में। ठीक है। आगे देखते हैं। ये थे आपके दो क्वेश्चन दोहे में से। ठीक है। फिर आते हैं दोहे से आगे वाले प्रश्न। जैसे इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरुवल फल से लेकर के सचही सुजान तक, और दूसरा धरती की सी यह दे। इन दोनों के बारे में बताना है, अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या उससे प्रभाव पड़ेंगे, फिर क्या बदलाव आएंगे। ठीक है। तो दोहे से आगे अगर पहले वाले की बात करें तो इस दोहे में रहीम द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे कि सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है और जो वृक्ष होता है अपना फल नहीं खाता है, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, सज्जन व्यक्ति की संचित अर्थ अपने लाभ के लिए नहीं दूसरों के भलाई के लिए खर्च होता है। और वहीं इस दूसरा दोहा जो था, दूसरे दोहे में रहीम हमें धरती के जैसे सहनशील होने का उपदेश दे रहे हैं। अगर हम सच को स्वीकार कर ले और तो हम जीवन के हर स्थिति में सामान्य रूप से रह पाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे को दे रखा है, भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। इनके हमारे को हिंदी रूप लिखने हैं, विप्ति बादर मछली और शीत के। तो इनके अगर हम हिंदी रूप की बात करते हैं तो इनके हिंदी रूप हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। बादर हम बोलते हैं बादल को, मछली बोला गया है यहाँ पे मछली को, शीत बोला गया है शीत ऋतु को, और विपत्ति बोला गया है विपत्ति को। ठीक है। विपत्ति मतलब आपदा परेशानी जो होती है उसको विपत्ति कहते हैं। ठीक है। उसको यहाँ पे विपत्ति कहा गया है। और लास्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, नीचे दिए उदाहरण को पढ़िए। बनन बहुत बहुरीत जल पड़े जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहले पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है, वहीं दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि से आने वाली भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज करके लिखिए। तो अन्य उदाहरण खोज करके लिखने के लिए हमें बोला गया है, उत्तर दो का हो जाएगा हमारा, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चंदू को खिलाया। यहाँ चौ का इस्तेमाल बार बार किया गया है। वहीं दूसरे में मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पे माँ का इस्तेमाल बार बार किया गया। और तीसरा उदाहरण दे रखा है, तरनी तनुजा तत् तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ ता का इस्तेमाल किया गया। वहीं चौथे पार्ट में हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यहाँ पे ह का, और पांचवा रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे हर बार आपका रा का इस्तेमाल किया गया है। ये थे आपके
हिंदी की बुक का जो आपका चैप्टर रहीम के दो है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के पीछे जितने भी दे रखे थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।